हेलो। हेलो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हो आप सभी? ठीक हो ना? वेरी गुड। किसी का कोई प्रश्न? एनी मोर क्वेश्चन? कोई भी प्रश्न किसी का भी? प्रत्येक प्रश्न जो भी होंगे सबसे पहले उनका जवाब, आफ्टर दैट हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ेंगे आगे। फैक्ट्स के लिए सर आल से भी कुछ पढ़ा है क्या सर? पता नहीं क्या पूछ रहे हो आप, पढ़ना है क्या सर? पता नहीं चेतन, आपने पूछा क्या? मैं समझ नहीं पाया। ओके गौरव, सब कुछ होगा अजय। ऐसा होता है सचिन, कोई बात नहीं मित्र, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल होता है। तूफानो, अनुरंजनी, खुशबू, रिसे, एम आर, सोहेल, चलो बहुत अच्छा है मित्रों, उपस्थित हो जाओ फटाफट। ओके। हम्म। फैक्ट्स के लिए अलग से भी कुछ पढ़ना है सर क्या? बिल्कुल नहीं चेतन, अभी कुछ नहीं पढ़ना। और वो घटना चक्र की जो आर्थिकी जो मैंने कहा उसको जरूर लेनी है, उसको ले लेंगे तो वो तमाम फैक्ट्स जो आप लोगों को अलग से पढ़ने हैं यहाँ से हो जाएंगे। ओके सतीश, रवि, भारती, श्वेता, कृष्णा, सुदीप, शुभम, रवि, ठीक है। हम्म। जल्दी से और कोई प्रश्न हो तो पूछो। क्या लिखा है? अभी का प्रिलिमिनरी एग्जाम बिजक जाएगा। व्हाट इज बिजक? नीतीश ने घटना चक्र की एक आर्थिकी आती है नीतीश, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। घटना चक्र की आर्थिकी, उसको पढ़ना है, कुछ और नहीं। ठीक है। कुल मिला के शायद कोई ऐसा प्रश्न नहीं है आप लोगों को। तो टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। ऋषि ने कुछ लिखा है, जैसे भी आईआर और आपको क्लासेस चल रही हैं, बाकी क्लासेस आपकी क्लासेस फिनिश होने के बाद होंगी शुरू या बीच में हो जाएंगे ऋषि, बिल्कुल हो जाएंगे। एनर्जी रिसोर्स में आगे होगा, इसमें अनुरंजनी होगा। हम पढ़ाएंगे अनुरंजनी आपके प्रश्न का जवाब। ठीक है रवि, योजना कुरुक्षेत्र अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। ओके। स्ट्रेटजी में अभी तो केवल इतना ध्यान रखना है कि पढ़ना है। हम्म। बिल्कुल जानकारी नहीं है शुभम, मुझे कोई जानकारी नहीं है मित्र। बिल्कुल पढ़ेंगे युवराज, सभी के सभी पढ़ेंगे, सभी के सभी पढ़ेंगे। चलो।
आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स के लिए संस्था में कुछ तो प्रावधान होने चाहिए, और संस्था ने कुछ प्रावधान किए भी होंगे। मैं बात कर लूँगा एक बार, है ना, मैं बात कर लूँगा, ठीक है, ओके। रुपेश मैंने ये तो बात बता ही दी थी कि कितने घंटों की क्लास होती है, कितने दिनों की क्लास होती है, सब कुछ बताया गया था। फिर भी आपका ये प्रश्न गलत बात है। ठीक है, ओके। बिल्कुल रंजनी, कार्बन की मात्रा पर कोयले की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। चलो, आपके प्रश्न समाप्त। अब मेरी बारी है। सभी के सभी धात्विक संसाधनों में दूसरे संसाधन को लिखेंगे मैग्नीज। मैग्नीज हेलो, हेलो, अब आवाज आने लगी क्या? अब आवाज आने लगी क्या? ठीक है, मैं ये समझा रहा था कि मैग्नीज एक लौह धात्विक खनिज है, गहरे काले रंग की, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से पाया जाने वाला। भारत में इसके प्रचुर भंडार हैं। इसका उपयोग मूल रूप से आयरन ओर में किया जाता है। स्टील प्लांट्स में स्टील फॉर्मेशन के दौरान किया जाता है। इस्पात निर्माण में किया जाता है। आयरन स्टील्स में किया जाता है। जितना भी मैग्नीज उत्पादित होता है उसका 95% मैग्नीज का उपयोग इस्पात निर्माण में किया जाता है। रेस्ट ऑफ जो 5% है उसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर्स के निर्माण, कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशियों के निर्माण, कुछ अन्य विशिष्ट औषधियों के साथ साथ मित्रों कलर एंड डाइज, रंग एवं रोगन निर्माण में किया जाता है, इसका उपयोग होता है। भारत के पास दुनिया का जिस प्रकार से महत्वपूर्ण भंडार लौह अयस्क का प्राप्त होता है, उसी तरह दुनिया में आयरन ओर के साथ साथ मैग्नीज के भी प्रचुर भंडार हैं। उत्पादन एवं भंडार समय के साथ साथ मित्रों राष्ट्रों के साथ तुलनात्मक रूप से बदलता रहता है, और उसे आपको मैं यहां पर बदले हुए क्रम में नवीन आंकड़ों के साथ किसी एक दिन की कक्षा में सारी की सारी धातुएं जो महत्वपूर्ण हैं उनके संदर्भ में लिखाऊंगा, सभी को लिखाऊंगा।
पर इसके बारे में भी आपको उतना ही पढ़ना है कि इसकी प्राप्ति कहां से होती है। पढ़ने का जो क्रम होगा, तो प्राप्ति किन चट्टानों से, किन चट्टानों से, पहली बात तो आपको ये लिखनी है। दूसरी बात, इसका उपयोग कैसा है। तीसरा, इसका उत्पादन या वितरण कैसा है, उत्पादन या वितरण कैसा है। ये तमाम पक्ष इसके अंतर्गत भी आपको पढ़ना है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको कल की कक्षा में मैंने बताया था कि लौह इस्पात आधुनिक प्रौद्योगिकी की देन बस नहीं है, बल्कि प्राचीन कालखंड से लौह इस्पात का उपयोग किया जा रहा है और इस्पात ही आज के आधारभूत संरचना का मुख्य आधार है जिसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसीलिए यह हमारे अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। सामान्यतः मैग्नीज की प्राप्ति उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहां लौह अयस्क उपलब्ध होता है, पर भारत सहित विश्व में ऐसे कई स्थान भी हैं जहां लौह अयस्क की प्राप्ति तो नहीं हो रही परंतु मैग्नीज प्राप्त होता है। तो आखिर भारत के संदर्भ में जो आप पढ़ रहे हो उसे कहां, कैसे, इनकी उपस्थिति, उत्पादन, भंडार, वितरण, तमाम प्रकार की बातें, उन सारे पक्षों को यहां पर एक एक करके आपको लिखना है। मित्रों, फिर से ध्यान रखना सभी के सभी विद्यार्थी, ये जो पूरा का पूरा ज्योग्राफी आप लोग पढ़ रहे हो, आपके पास एक अलग से ज्योग्राफी का नोट्स होना चाहिए और वो अपने आप में फेयर कॉपी होगी। इसीलिए आपको किसी भी तरह से किसी रफ कॉपी में चीजों को नहीं लिखना है। तो लिखिए, सभी के सभी बहुत ध्यान से लिखेंगे। लिखिए मैग्नीज, मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्राप्त होने वाली गहरे काले रंग की धात्विक भस्म है, धात्विक भस्म है, मेटलिक भस्म, भस्म का मतलब ऐस, राख, राख है, जिसका सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात निर्माण में किया जाता है। लौह इस्पात निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, कॉमा लगाइए, कीटनाशी निर्माण में उपयोगी है। कीटनाशी निर्माण में उपयोगी है। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे, मैग्नीज से रंग एवं रोगन, कलर एंड डाइज, रंग एवं रोगन, कलर एंड डाइज का भी निर्माण किया जाता है।
पूर्ण विराम लगाएं, पैरा चेंज करते हुए लिखें कि मैग्नीज प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि धारवाड़ चट्टानों से मैग्नीज मैग्नीज मिला और हम लेकर चले आए। मैग्नीज प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होता, बल्कि सिलिका एवं फास्फोरस आदि के साथ, सिलिका एवं फास्फोरस आदि के साथ मिश्रित दशा में पाया जाता है। मिश्रित दशा में पाया जाता है। इसलिए इसका उपयोग शोधन के उपरांत ही किया जाता है। पहले उसे शोधित करेंगे, अर्थात जितनी भी इंप्योरिटीज है उसे अलग करेंगे। यह शोधन की प्रक्रिया है। इसका उपयोग शोधन के उपरांत ही किया जाता है। पूर्ण विराम लगाएं, पैरा चेंज करते हुए लिखें, भारत में मैग्नीज का प्रमुख भंडार ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा तथा झारखंड जैसे राज्यों में प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम लगाकर फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि भारत अपने घरेलू उपयोग के साथ साथ मैग्नीज का निर्यात भी करता है। घरेलू उपयोग के साथ साथ मैग्नीज का निर्यात भी करता है। पूर्ण विराम। अब हेडिंग देंगे उत्पादन एवं वितरण। मैंने कौन कौन से राज्य बताया है? पहला ओडिशा, तो लिखो ओडिशा। कहां से उत्पादित होता है? तो सबसे पहला आपको लिखना है ओडिशा। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक कौन सा राज्य है? ओडिशा है। ओडिशा लिखेंगे। भारत में कुल मैग्नीज उत्पादन का लगभग 1/3 भारत में कुल मैग्नीज उत्पादन का लगभग 1/3 ओडिशा राज्य द्वारा
उत्पादित किया जाता है। उत्पादित किया जाता है यहां मैग्नीज उत्पादन की दो प्रमुख पेटियां हैं। पेटी मतलब बेल्ट या जोन या क्षेत्र। दो प्रमुख पेटियां हैं। पहली पेटी गर्जत पहाड़ी उत्तरी भाग में है ओडिशा के। और गर्जत पहाड़ी में कौन कौन से जिले हैं जो उत्पादित करते हैं? केंदुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये 3 जिले उत्पादित करते हैं। दक्षिणी भाग में दूसरी पेटी में कोरापुट, कालाहांडी, धिनकनाल, आनुगुल आदि हैं, पर आप इन्हीं इतना ही नाम याद रखो, कोरापुट, कालाहांडी, कोरापुट, कालाहांडी। ठीक है ना? तो ये ओडिशा के मुख्य उत्पादक हो गए। ये ओडिशा के मुख्य उत्पादक हो गए। अब दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। अब ध्यान से सुनना मेरी एक बात। अगर आप मध्य प्रदेश का मानचित्र देखोगे, समझना, भारत के मानचित्र में अगर आप मध्य प्रदेश का मानचित्र देखो, मैप देखो, यहां पर जस्ट वेट मित्रों। सपोज ये एमपी है, मध्य प्रदेश राज्य का ये मैप है। मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिणी भाग में यहां पर महाराष्ट्र है। यहां पर क्या है? महाराष्ट्र है। यहां पर आप जानते हैं इस भाग में गुजरात है, इस भाग में राजस्थान है, इस भाग में उत्तर प्रदेश है, इस भाग में मित्रों छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश राज्य की चारों तरफ की सीमा है। यहां पर प्राप्त होता है, आपको बताएं मित्रों, सतपुड़ा रेंज। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? सतपुड़ा रेंज प्राप्त होती है, जो कि अमरकंटक पठार से गुजरात के राजपीपला तक चली गई है, राजपीपला तक। तो सतपुड़ा रेंज में ध्यान से देखना, यहां मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के बीच में एक ये जोन है, क्षेत्र है, पेटी है। ये पेटी आप देखने और समझने की कोशिश करिएगा। जोन है या कुछ भी पेटी है, जिसकी अवस्थिति एमपी में तो है ही, एमपी के साथ साथ महाराष्ट्र में है। एमएच मैंने लिखा, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में इस पेटी का विस्तार प्राप्त होता है बेसिकली नागपुर भंडारा पेटी के रूप में। नागपुर से भंडारा के मध्य प्राप्त होता है। और जो मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट से छिंदवाड़ा के मध्य प्राप्त होता है। बालाघाट से छिंदवाड़ा के मध्य प्राप्त होता है। छिंदवाड़ा के मध्य प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट छिंदवाड़ा से लेकर नागपुर से भंडारा पेटी के बीच ये पूरे के पूरे क्षेत्र में मैग्नीज का प्रचुर भंडार है मित्रों, प्रचुर मात्रा में भंडार है। तो यहीं से महाराष्ट्र मैग्नीज का उत्पादन करता है। तो महाराष्ट्र में कौन है? आप लिखेंगे नागपुर भंडारा पेटी। नागपुर भंडारा पेटी। नागपुर भंडारा पेटी। तो दूसरे तरफ इसके बाद तीसरे नंबर पर जब आप लिखोगे मध्य प्रदेश लिखोगे, तो मध्य प्रदेश में क्या लिखोगे? यहां पर आप बालाघाट छिंदवाड़ा पेटी। बालाघाट छिंदवाड़ा ये दोनों जिले हैं। छिंदवाड़ा पेटी। बालाघाट
छिंदवाड़ा पेटी। लिख दिया। आगे लिखेंगे दोनों के बारे में ध्यान से, एक लाइन आपको ज्वाइंट रूप से लिखाता हूं। लिखिए कि मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की यह संयुक्त पेटी, ज्वाइंट पेटी, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की यह संयुक्त पेटी, यह संयुक्त पेटी सतपुड़ा श्रेणी से संलग्न है, सतपुड़ा श्रेणी से संलग्न है, सतपुड़ा श्रेणी से संलग्न है। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे यदि इन दोनों को एक साथ संयुक्त कर दिया जाए, अकेले अकेले में तो ओडिशा आगे बढ़ जाएगा, पर अगर इन दोनों को संयुक्त कर दें, यदि इन दोनों को एक साथ संयुक्त कर दिया जाए, संयुक्त कर दिया जाए तो कुल उत्पादन का लगभग 50%, 50%, कुल उत्पादन का लगभग 50% यहां से ही प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे बालाघाट जिले में अवस्थित भारवेली, बालाघाट जिले में अवस्थित भारवेली, याद करो सभी के सभी, भारवेली, भारवेली एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज मंडी है, मैग्नीज मंडी है। मैग्नीज मंडी है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है ना। तो आपने ओडिशा लिखा, फिर महाराष्ट्र लिखा और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश लिखा। अब जब महाराष्ट्र लिखा ही है तो एक बात और इसमें जुड़वा दूं भाषा के साथ ही, तो नीचे आप लिखेंगे पैरा चेंज करते हुए कि अच्छा नहीं लिखो, इसके साथ छोड़ दो। फिर अब आप तीसरे नंबर पर लिखो, तीसरे नंबर पर लिखो और आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, कर्नाटक लिखो, कर्नाटक, कर्नाटक, जिससे आप में कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। कर्नाटक राज्य में कहां से उत्पादित होता है? कर्नाटक। तो लिखें कर्नाटक राज्य के पूर्वी भाग में अवस्थित, कर्नाटक राज्य के पूर्वी भाग में अवस्थित चित्रदुर्ग, तुमकुर एवं बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर एवं बेल्लारी पेटी से उत्तम गुणवत्ता का मैग्नीज प्राप्त होता है। मैग्नीज प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, एक और बात लिख सकते हैं, लिखें झारखंड, झारखंड में लिखेंगे, झारखंड में लिखें ऐसा कि सिंहभूमि पठार, छोटानागपुर पठार के अंदर ही अवस्थित है यह सिंहभूमि प्लेटो। सिंहभूमि पठार का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र ही, सिंहभूमि पठार का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र ही, लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र ही
क्या करता है? मैग्नीज का भी उत्पादन करता है। मैग्नीज का भी उत्पादन करता है। मैग्नीज प्रोडक्शन का भी उत्पादन करता है। पूर्ण विराम लगाओ, लिखो इनके अलावा, भाषा में लिखना, नीचे से लिखना, इनके अलावा, अलावा रत्नागिरी गोवा पेटी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है और गोवा अपने आप में अलग राज्य है। रत्नागिरी गोवा पेटी, रत्नागिरी गोवा पेटी, कॉमा लगाओ। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, प्रमुख उत्पादक है, श्रीकाकुलम जिला। श्रीकाकुलम जिला, श्रीकाकुलम जिला तथा गुजरात का पंचमहल बड़ोदरा, गुजरात का पंचमहल बड़ोदरा एवं राजस्थान का बांसवाड़ा। राजस्थान का क्या? बांसवाड़ा मैग्नीज के मुख्य उत्पादक हैं। मैग्नीज के मुख्य उत्पादक हैं। पूर्ण विराम। अब हमें क्या लिखना है? मैग्नीज के व्यापार के बारे में बात करना है। तो पैरा चेंज करते हुए लिखना कि भारत अपने कुल मैग्नीज उत्पादन का भारत अपने कुल मैग्नीज उत्पादन का लगभग एक तिहाई निर्यात कर देता है, परंतु घरेलू उपयोग में हो रही लगातार वृद्धि के कारण निर्यात में धीरे धीरे कमी आ रही है। निर्यात में धीरे धीरे कमी आ रही है। पूर्ण विराम। तो ये था मित्रों मैग्नीज। जल्दी से एक बार पढ़ने की कोशिश करो, कोई समस्या लग रही हो तो पूछो फटाफट। जल्दी से पढ़ो एक बार पूरा मैग्नीज। कल हमने आयरन ओर पढ़ाया था, आज मैग्नीज। दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण। कहीं कोई कठिनाई लग रही हो तो बताओ, कोई भी कठिनाई, एनी मोर प्रॉब्लम। एनी ये पॉसिबल नहीं है मित्रों। मुझे पता नहीं मैंने शुरू पे क्या बोला था। फिगर मन करे तो बना लिया करो, अदरवाइज आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से हो गया। आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें। ठीक है, देखो तो लौह धात्विक खनिजों में
लौह धात्विक खनिजों में मैंने दो खनिजों के ही बारे में बताया था। निकिल एवं क्रोमियम आदि की प्राप्ति भारत में ना के बराबर है, इसीलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत थी मैंने उसको आपको लिखाया, उसको आपको पढ़ाया। अब आगे ध्यान से सुनना, आगे ध्यान से। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अलौह धात्विक खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण है, वह क्या है? बॉक्साइट है। आप सभी के सभी जानते हैं कि बॉक्साइट के शोधन से किसकी प्राप्ति होती है? एल्यूमिना की प्राप्ति होती है। और फिर एल्यूमिना का शोधन किया जाता है तो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। किसकी प्राप्ति होती है? एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। एल्यूमिनियम के बारे में आप जानते हैं कि ये तापमान एवं विद्युत की सुचालक धातु है। विद्युत की सुचालक है, सुचालक धातु है। इसकी दूसरी विशेषता है, तापमान एवं विद्युत के सुचालक होने के साथ साथ इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है मित्रों, इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह हल्की है, जंग रोधी है। इसमें कोई जंग नहीं लगता, जंग रोधी है। और इसके साथ साथ आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता के गुणों से युक्त है, एवं तन्यता के गुणों से युक्त है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जिसको पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता हो। तन्यता का मतलब है जिसे खींच खींच कर तारें बनाई जा सकती हो। इन तमाम गुणों के कारण यह धातु एल्यूमिनियम बहुउपयोगी है। एल्यूमिनियम क्या हो जाती है मित्रों? बहुउपयोगी धातु हो जाती है। आजकल आप देखो मित्रों कि प्रत्येक वस्तु, घर में बर्तनों से लेकर भवन निर्माण की विभिन्न सामग्रियां जैसे खिड़की है, दरवाजे हैं, चौखट हैं, वायुयान से लेकर मोटरसाइकिल तक, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स तक विभिन्न क्षेत्रों में एल्यूमिनियम्स का प्रयोग होता है। इसीलिए मित्रों यह बहुउपयोगी धातु कहलाती है। तो एल्यूमिनियम की प्राप्ति किससे होती है? बॉक्साइट से होती है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या हो गया? अयस्क हो गया। बॉक्साइट क्या हो गया? एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया। भारत में मित्रों बॉक्साइट के भी प्रचुर भंडार हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, पहले भारत में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार हैं और वैसे भी आपको बता दूं उत्तम गुणवत्ता का बॉक्साइट प्राप्त होता है। सुपीरियर क्वालिटी का बॉक्साइट इंडिया में है। पर एक विडंबना है, बॉक्साइट को शोधित कर जब एल्यूमिनियम की प्राप्ति की जाती है तो शोधन की प्रक्रिया में सस्ती एवं प्रचुर मात्रा में विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है। भारत में न सस्ती विद्युत ऊर्जा है, न स्वच्छ विद्युत ऊर्जा है, न प्रचुर विद्युत ऊर्जा है। अर्थात पावर जनरेशन इंडिया में सापेक्षिक रूप से कम है। जितना पावर जनरेशन चाहिए उतना है नहीं, और जो है भी वह महंगा है। तो बॉक्साइट को शोधित कर एल्यूमिनियम उत्पादन की प्रक्रिया में जो खर्च होता है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्पादन लागत, उत्पादन लागत का लगभग 50% खर्च विद्युत आपूर्ति का होता है। विद्युत आपूर्ति की कमी के कारण भारत बॉक्साइट का तो निर्यात करता है परंतु एल्यूमिनियम का आयात करता है। बॉक्साइट का भारत क्या करता है? बॉक्साइट का निर्यात परंतु एल्यूमिनियम का आयात करता है। एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है कि जिसके पास बॉक्साइट की प्रचुरता हो वह एल्यूमिनियम का आयात क्यों करेगा? इसलिए कि बॉक्साइट के शोधन से एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए हमारे पास सस्ती, स्वच्छ एवं प्रचुर विद्युत ऊर्जा की कमी है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो आखिर ये बॉक्साइट मिल कहां कहां पर रहा है, बॉक्साइट का उत्पादन किन किन क्षेत्रों से हो रहा है, इन तमाम बातों को पढ़ेंगे। पर शुरुआती बातें सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, तो सभी लिखिए बॉक्साइट के बारे में। लिखिए, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है।
अयस्क है जिसके शोधन से, शोधन का मतलब होता है स्मेल्टिंग, शुद्ध करना, जिसके शोधन से लगभग 50% एल्यूमिना, शोधन से लगभग 50% एल्यूमिना एवं एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। पूर्ण विराम। भारत में उत्तम गुणवत्ता के बॉक्साइट के, उत्तम गुणवत्ता के बॉक्साइट के प्रचुर भंडार हैं। प्रचुर भंडार हैं। भंडार की दृष्टि से भारत भी विश्व में बॉक्साइट संपन्न राष्ट्रों में आता है। पांचवा स्थान है बेसिकली मित्रों, बॉक्साइट संपन्न राष्ट्रों में आता है। बॉक्साइट संपन्न राष्ट्रों में आता है, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से ओडिशा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से किया जाता है। जैसे राज्यों से किया जाता है। पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे, भारत में बॉक्साइट का वितरण निम्नलिखित प्रकार का है। पूर्ण विराम। एमआर बाबू ने कहा है, सर इसको मैप पर भी बताओ। कुछ बच्चे होते हैं, एक मूवी देखा है मतलब शोले, पक्का आपने देखा होगा। गब्बर बसंती को पकड़ता है, बसंती गब्बर के चंगुल में है। अब फिर गब्बर बोलता है बसंती से, नाच बसंती नाच। क्या बोलता है? नाच बसंती नाच। और बसंती गाते हुए नाचती है, मैं नाचूंगी। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो इसी तरह से कुछ विद्यार्थी होते हैं, अपने आप को गब्बर सिंह और टीचर को बसंती समझते हैं कि चल मेरी ताल पर नाच बसंती नाच, तू ऐसा कर। कुछ आप भी करोगे या नहीं करोगे, सब कुछ बसंती ही करेगी आपकी। ध्यान रखें, यहां शिक्षक गब्बर भी है, यहां शिक्षक बसंती भी है, अपने आप में शिक्षक पूर्ण है। जहां जिस प्रकार की जैसी जिस बात पर जरूरत लगेगी वह कार्य किया जाएगा।
इतना क्यों हाय तौबा चीजों के लिए? ठीक है ना, इतना क्यों हाय तौबा? धर्म तो ये बनता है, कर्तव्य तो ये बनता है कि साथ में एटलस लेकर बैठो और सब चीजें करो। और आप सबको बता दो, जिस समय पर इंडिया फिजिकल की कक्षा करवाता हूं, उस समय पर एक एक मैप्स ड्रॉ करके बताता हूं। इसलिए मुझे भलीभांति प्रकार से पता है, भलीभांति प्रकार से पता है मुझे कहां पर मैप बनाना है। कोई बात नहीं मित्र, कभी बुरा मत मानना मेरी बात को, कभी बुरा मत मानना। अगर आप ही बुरा मान जाओगे तो मुझे तकलीफ होगी। पर आप लोगों को बताता हूं कि सब कुछ बताऊंगा, बस पेशेंस रखो ना। कौन सी बात कब कहां कैसे बतानी है, ये तो शिक्षक को भली भांति प्रकार से पता होगा। और शिक्षक पढ़ाएगा भी बढ़िया से पढ़ाएगा, है ना। तो चलो अच्छे से ध्यान से अच्छे से सुनो। आगे जो मैं करने जा रहा हूं बात, किसके वितरण की बात है? किसके वितरण की बात है? बॉक्साइट के वितरण की बात है कि आखिर बॉक्साइट कहां से उत्पादित होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा ओडिशा राज्य। कहां से लिखा सबसे पहले हमने? ओडिशा। ओडिशा भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादक है। समझ रहे हैं? ओके। तो कहां से उत्पादित हो रहा ओडिशा में? ओडिशा में मूल रूप से मित्रों, मूल रूप से दो बड़ी ही महत्वपूर्ण पेटियां हैं। दो बड़ी महत्वपूर्ण पेटियां, बड़े लंबे चौड़े मैसेजेस है, पहले देख लेते हैं। ओके सर, मध्य प्रदेश में इतने भंडार हैं, आपके पास भी कुछ होंगे। बिल्कुल चंदन, मेरे पास भी हैं। मैं मध्य प्रदेश में जितनी भी मैग्नीज माइंस हैं उन सब का अधिकार पत्रक मुझे ही मिला हुआ है। आपको लगता है अगर मुझे अधिकार मिला होता तो मैं यहां आकर पढ़ा रहा होता? भारत में जो माइंस के ठेकेदार होते हैं ना, बिलियनर्स होते हैं, हम सब जैसे आम जन नहीं होते हैं। समझ रहे हैं मित्र? राजन ने कुछ लिखा, सर जी भी टॉपिक करवाते हो, मैं खुद मैपिंग कर लेता हूं गुरुजी। बहुत अच्छा, गुड। अनुरंजनी, सर इस बार बजट में सुवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। ठीक है, एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट करके देखा जाएगा, उसके बाद ट्राई किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अनुरंजन, ठीक है सर। श्वेता ने लिखा यूज इग्नोर कीजिए। ओके ओके। पूजन है, मैपिंग की क्लास करने में बहुत अच्छा लगता है, पूरा वर्ल्ड घुमा देते हैं आप सर। बिल्कुल पूजा, सब कुछ सबको। एमआर हमारे अभी नए विद्यार्थी, इनको भी बढ़िया से करवाएंगे। बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं ये, इन सबको भी अच्छे से करवाएंगे। पर अभी यहाँ पर चीजों को देखते हैं। रूपेश ने लिखा, सर आपकी चेयर बहुत आवाज करती है। मेरी चेयर नहीं है, ये संस्था की चेयर है, संस्था की चेयर। और मैंने एक बार दो बार कह भी दिया कि इस चेयर को तो बदल दो मित्र, लेकिन बदलने का पता नहीं क्यों सौभाग्य अभी संस्था को प्राप्त नहीं हुआ इस बात का। माइंस के ठेकेदार माफिया होते हैं अधिकतर। ठीक बात है, बहुत अमीर होते हैं मित्रों माइंस के ठेकेदार, छोटे छोटे माइंस के भी। अरे दुनिया भर की चीजों छोड़ो, सैंड माइंस जो करता है वो अपने आप में इतना रुतबा रखता है, तो जो इन सब के माइंस का काम करते होंगे वो कैसे होते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? अच्छे खासे रसूखदार लोग ये सब होते हैं मित्रों, हम जैसे आमजन नहीं होते, है ना। हम जैसे, कुल मिलाकर एक बात करूं, ये ठेकेदारी इन सब चीजों की करते हैं। ठेकेदार तो आजकल गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर भी होते हैं, है ना, तो उनकी मैं बात नहीं करता। घर बना रहे हैं तो कोई है तो एक घर बनाता है, तो कोई है तो बड़ी बड़ी आवासीय कॉलोनियां बनाता है। सबकी अलग अलग अपनी दशाएं हैं। पर एक लाइन कर दूं कि जो उस टाइप के ठेकेदार है उनके बच्चे यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा। वो ब्यूरोक्रेसी को भी खरीदते हैं, शासन प्रशासन तंत्र को खरीदने की क्षमता रखते हैं और अपने चंगुल और अपने आगोश में रखते हैं। भारत की तो वर्तमान में दशा यही है मित्रों, ठीक है ना। अंचल ने कुछ लिखा, आप ना ओके ओके अंचल, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।
सर ओडिशा में इतने खनिज हैं फिर भी ओडिशा में कच्ची सड़कें हैं। ओडिशा की ही कच्ची सड़कों को राज्य कहा जाता है। सचिन बेसिकली ओडिशा में कच्ची सड़कें भी नहीं है, बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस है। जो आपने लिखा है वो उसी से संबंध है। हमने आप लोगों को थोड़े दिन पहले एक थ्योरी पढ़ाई थी, रिसोर्स कर्स थ्योरी, संसाधन अभिशाप है, ऐसा करके एक सिद्धांत पढ़ाया था। ऐसा करके आपको एक सिद्धांत पढ़ाया था, ध्यान हो अगर सचिन, जिसमें जिसमें ये बात लिखाया था, सबके सब विद्यार्थी ध्यान से सुने, कि जहां भी संसाधनों की प्रचुरता होती है वहां आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास मंद पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि जहां पर संसाधनों की प्रचुरता है प्रौद्योगिकी विकास एवं आर्थिक विकास मंद पड़ जाता है? बेसिकली संसाधनों की प्रचुरता के कारण यहां निवास करने वाले लोग संसाधनों के निर्यातक बन जाते हैं, और जब आप संसाधनों का रॉ मटेरियल के रूप में निर्यात करते हैं तो आर्थिक लाभ आपको कम मिलता है, और अगर आप फिनिश गुड्स के रूप में निर्यात कर रहे होते तो आर्थिक लाभ आपको अधिक मिल रहा होता। इसीलिए संसाधन संपन्न राष्ट्र चूंकि निर्यातक की भूमिका में आ जाते हैं, कच्चे माल के निर्यातक की भूमिका में आ जाते हैं, इसीलिए वहां पर बेसिकली आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नयन, आधारभूत संरचनागत विकास कम पाया जाता। रुपेश ने लिखा, इस बात से मैं 100% सहमत हूं। ओके चेतन ने लिखा, सर आपकी वे ऑफ टॉकिंग इज टू गेट गुड। ओके चेतन, ओके ओके ठीक है, बिल्कुल। ओडिशा का आर्थिक विकास नगण्य हो पाया, ठीक है। एशिया का मैप करवा देंगे प्रियंका, करवा देंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। रिचर्ड आउटी के बारे में मैंने लिखा है, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को याद है, बहुत अच्छा है। जैसे अफ्रीका सर, बिल्कुल वो भी बैकवर्ड है। सानू ने लिखा है डेवलपमेंट वर्क नहीं करते, नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की बातें होती हैं। अब ओडिशा में सर्वोत्तम गुणवत्ता का सर्वाधिक बॉक्साइट प्राप्त होता है, पर कहां कहां से प्राप्त होता है इसे आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहला तो ओडिशा के दक्षिणी भाग में जो कोरापुट कालाहांडी पेटी है, कालाहांडी पेटी है, यहां से सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित होता है। यहां बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दामनजोरी, इनका नाम याद करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दामनजोरी, बफली माला, बफली माला, मंजी माला, गंधमर्दन पहाड़ी, गंधमर्दन पहाड़ी आदि की अवस्थिति है। गंधमर्दन पहाड़ी आदि की अवस्थिति है, ठीक है, आदि की अवस्थिति है। और ये सारी की सारी खदानें, चाहे दामनजोरी हो, बफलीमाला हो, मंजीमाला हो, गंधमर्दन पहाड़ी हो, सभी की सभी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी की सभी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ठीक है। अब दूसरा देखना, पहला तो पार्ट इसका ये हो गया। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा पार्ट बेसिकली महानदी बेसिन क्षेत्र में है, बेसिन क्षेत्र में है। और महानदी बेसिन क्षेत्र में एक जिला है संभलपुर। तो संभलपुर से लेकर बोलनगीर, 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 यहां तक का पूरा क्षेत्र उत्पादित करता है, बॉक्साइट का उत्पादन करता है, उत्पादन करता है। तो ये हो गया आपका ओडिशा का बॉक्साइट उत्पादक। अब दूसरा है ओडिशा के साथ साथ, ओडिशा के साथ साथ गुजरात का, गुजरात का, गुजरात का मित्रों। अब ध्यान से देखना, अगर आप चित्रों के माध्यम से देखेंगे तो माना कि आपको एक छोटा चित्र दिखाता हूं मित्रों। माना कि ये ओडिशा राज्य का
मानचित्र है। ओडिशा राज्य में यहाँ पर पूर्व की ओर पहाड़ियाँ हैं, चिल्का झील है, गंजाम पहाड़ी है। यहाँ इस भाग में मित्रों ध्यान से, इस भाग में यहाँ प्रवाहित होती है एक नदी जिसे आप कहते हैं महानदी। महानदी, यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं ब्राह्मणी, और यहाँ प्रवाहित होती है बैतरणी। ओडिशा का जो ये भाग है, यहाँ की जो ये पहाड़ी है, दिस वन इज गर्जत पहाड़ी। गर्जत पहाड़ी, गर्जत पहाड़ी ही लौह अयस्क एवं मैग्नीज की महत्वपूर्ण उत्पादक है। तो ओडिशा का जो ये भाग है, यहां ध्यान से देखेंगे, ये जो सारा का सारा भाग है, ये है आपका काला हांडी का भाग, कोरापुट जिले का भाग, ये सारा का सारा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र से ये काला हांडी का क्षेत्र है, काला हांडी, काला हांडी। यहीं पर मित्रों कोरापुट जिला है, कोरापुट जिला है। यहीं पर आपका मलकानगिरी है, मलकानगिरी है। इन तमाम क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है, खनिजों का उत्पादन किया जाता है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात राज्य में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर गुजरात का मानचित्र देखो तो सपोज दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो गुजरात राज्य 3 भागों में मूलतः बटा है। जो ये क्षेत्र है, दिस वन इज काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये क्या कहलाता है? ये आपका काठियावाड़ है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है। काठियावाड़ के बाद जो ये क्षेत्र है मित्रों, इसका ये क्षेत्र है वो कच्छ का रण है, कच्छ का रण क्षेत्र है। और जो ये क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, दिस वन इज गुजरात मैदान। गुजरात मैदान 3 भौगोलिक प्रदेशों में गुजरात बटा हुआ है, 3 भौगोलिक प्रदेशों में गुजरात बटा है, गुजरात बटा है। अब इस दशा में मेरी बात समझने की कोशिश करना मित्रों, इस दशा में कि आखिर गुजरात में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कहां से होता है? तो काठियावाड़ प्रायद्वीप से होता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य भाग में गिरनार, मांडव, वर्धा जैसी पहाड़ियां हैं, जहां राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, सुरेंद्रनगर जैसे महत्वपूर्ण जिले अवस्थित हैं। तो ये काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में मित्रों, प्रचुर मात्रा में पहला तो बॉक्साइट का उत्पादन होता है। एक ये पेटी हो गई इसकी काठियावाड़ की। तो दूसरा, गुजरात मैदान का जो ये दक्षिणी भाग है, गुजरात मैदान का जो ये भाग है, जहां पर महत्वपूर्ण जिलों में अगर आप देखेंगे तो सूरत है, खेड़ा है, और उत्तरी भाग में साबरकांठा है। इन तमाम क्षेत्रों से किसका उत्पादन किया जाता है? बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो गुजरात में सभी आप लिखिए, गुजरात में बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक, गुजरात में बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक काठियावाड़ प्रायद्वीप में अवस्थित काठियावाड़ प्रायद्वीप में अवस्थित भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, राजकोट आदि हैं। पूर्ण विराम, साथ ही दक्षिणी गुजरात मैदान में अवस्थित
खेड़ा, जिनने इतिहास पढ़ा तो खेड़ा का नाम जरूर जानते होंगे। गांधी जी ने खेड़ा को प्रसिद्ध कर दिया। तो खेड़ा से सूरत के मध्य की पेटी से खेड़ा से सूरत के मध्य की पेटी से उत्पादित किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है ना। तो ये हुआ मित्रों, ये हुआ। अब गुजरात के बाद तीसरे नंबर पर लिखेंगे झारखंड। झारखंड, झारखंड। अब आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए छोटा नागपुर पठार का एक मैं चित्र बनाता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल। छोटा नागपुर पठार है सपोज, जस्ट वेट मित्रों। दिस वन इज छोटा नागपुर प्लेटो। अपने आप में झारखंड राज्य भी है। तो झारखंड राज्य के उत्तरी भाग में, जिन्होंने फिजियोग्राफी पढ़ी है उन्होंने देखा है, मैंने उनको पढ़ाया है कि झारखंड राज्य के उत्तरी भाग में यहां एक पहाड़ी है जिसका नाम है हजारीबाग। हजारीबाग है। ये बिहार के गया से लेकर मुंगेर तक है और उत्तरी भाग में झारखंड राज्य में अवस्थित है, हजारीबाग है। जो ये भाग है मित्रों, दिस वन इज सिंह भूमि प्लेटो। ये कहलाता है सिंह भूमि, सिंह भूमि पठार कहलाता है। इसके दक्षिण में जो यहां पर लगा हुआ ओडिशा का हिस्सा है, ओडिशा का है, सिंह भूमि प्लेटू से लगा हुआ एकदम संलग्न है, यह कहलाता है गर्जत पहाड़ी। गर्जत पहाड़ी का क्षेत्र है, गर्जत पहाड़ी का। यहां ध्यान रखेंगे, अब जो बताने जा रहा हूं, जो ये हिस्सा है दिस वन, ये हिस्सा है, कलर मैंने चेंज कर दिया, ये हिस्सा रांची प्लेटू के साथ साथ पार्टलैंड कहलाता है। पार्टलैंड। यहां आप सभी के सभी जानते हैं कि यहां पर एक नदी है जिसका नाम है दामोदर। तो यह दामोदर नदी भ्रंश घाटी का क्षेत्र है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी का क्षेत्र है जिसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो वहां दामोदर घाटी से कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा पार्टलैंड मित्रों बॉक्साइट का उत्पादक है। किसका उत्पादक है? बॉक्साइट का उत्पादक है। यहां बॉक्साइट के बड़े बड़े पठार पाए जाते हैं, बड़े बड़े पठार पाए जाते हैं। और उन पठारों में जो बड़े बड़े पठार हैं उन्हें तो मेसा कहते हैं, जबकि जो छोटे पठार हैं वह बुट कहलाते हैं। ये बॉक्साइट तथा लेटराइट मिट्टी के पठार कहलाते हैं। पार्टलैंड क्षेत्र में ही लोहरदगा है, लातेहार है। तो लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया, नेटरहाट हो गया। तो नेटरहाट से रांची तक का पूरा क्षेत्र बॉक्साइट का उत्पादक है। यहां भी उत्तम गुणवत्ता का बॉक्साइट प्राप्त होता है। ये पूरा का पूरा पठार जो दिख रहा है आपको, ये छोटा नागपुर पठार है। झारखंड राज्य में इसकी सर्वाधिक अवस्थिति है। तो इसी बात को आपको लिखाने जा रहा हूं। लिखो झारखंड में, लिखो झारखंड। झारखंड में उच्च गुणवत्ता का, सुपीरियर क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता का बॉक्साइट रांची पठार से लेकर पार्टलैंड तक, रांची पठार से लेकर पार्टलैंड तक प्राप्त होता है। पार्टलैंड तक प्राप्त होता है। पूर्ण विराम। पार्टलैंड में लेटराइट मिट्टी जमाव के, लेटराइट मिट्टी जमाव के बड़े बड़े पठार मेसा कहलाते हैं।
बड़े बड़े पठार मेसा कहलाते हैं, जबकि छोटे पठार बुट कहलाते हैं। छोटे पठार बुट कहलाते हैं, बुट कहलाते हैं। लिखिए यहां रांची, रांची, लोहरदगा, लोहरदगा, नेटरहाट, नेटरहाट एवं लातेहार, नेटरहाट एवं लातेहार, लातेहार बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक हैं। बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक हैं। बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। समझ में आई मेरी बात मित्रों ना? ये इसी तरह से आपको चीजों को, हर एक बात को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट लिखो। अब इसके अलावा कहां से उत्पादित होता है तो लिखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर लिखो, चौथे नंबर पर लिखो छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, दोनों को संयुक्त रूप से लिखो। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। लिखिए दोनों के मध्य उपस्थित सतपुड़ा श्रेणी दोनों के मध्य अवस्थित सतपुड़ा श्रेणी में अमरकंटक पठार, में अमरकंटक पठार तथा मैकाल, अमरकंटक पठार तथा मैकाल रेंज, मैकाल श्रेणी, श्रेणी बॉक्साइट के उत्पादक है। बॉक्साइट की उत्पादक है। उत्पादक है, पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग एवं राजनांदगांव, दुर्ग एवं राजनांदगांव, राजनांदगांव, जबकि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, शहडोल आदि, सतना, कटनी, शहडोल आदि, शहडोल आदि बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक हैं। बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पैरा चेंज करते हुए लिखें इनके अलावा, इनके अलावा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पुणे, सतारा, रत्नागिरी, पुणे, सतारा, रत्नागिरी, कॉमा लगाइए। तमिलनाडु में,
तमिलनाडु में शिवराय पहाड़ी आदि से भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। आदि से भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। पूर्ण विराम लिखेंगे एक लाइन में पैरा चेंज करते हुए। भारत बॉक्साइट के मुख्य निर्यातक राष्ट्रों में से एक है। भारत बॉक्साइट के मुख्य निर्यातक राज्यों में से एक है। साथ ही एल्यूमिनियम का आयात भी करता है। कहानी मैंने शुरू में ही सुना दिया, इसकी आखिर ऐसा क्यों है? एल्यूमिनियम का आयात भी करता है। पूर्ण विराम। मित्रों, कल एक मेरे मित्र थे जो दोनों हाथों से साथ साथ लिखते थे। एक से कमेंट्स करते जाते थे और एक से अपना कॉपी में लिखते जाते थे। वो आज नहीं है उपस्थित क्या? उनकी उपस्थिति आज नहीं है क्या? ठीक है, तो ये था आपका बॉक्साइट। अब बॉक्साइट के अलावा और धातुएं जो अलौह धात्विक खनिजों में से आती हैं, उनमें से कौन सा है? तो लिखो तांबा, कॉपर। बॉक्साइट फिनिश, तो अब लिखेंगे सभी के सभी तांबा। क्या लिखेंगे? तांबा लिखे, कॉपर लिखे, तांबा कॉपर। तांबा, ठीक है। अब तांबे के बारे में भी आप जानते हैं। अब तांबा, सोना, चांदी आदि की बात अगर मैं मुख्य रूप से करूं तो भारत में इनकी प्राप्ति बहुत कम हो रही है, बहुत कम होती है। अपनी जरूरत के हिसाब से 2% तांबे का उत्पादन भी भारत सही तरीके से मित्रों नहीं करता है। फिर भी आप जानते हैं हल्के गुलाबी रंग की ये तांबे की धातु विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक है। इसके भी वही गुण हैं। आघात वर्धनीयता के गुण से युक्त है, अर्थात पीट पीट कर बढ़िया पतली पतली चादरें बना सकते हैं। तन्यता के गुणों से युक्त है, अर्थात तार बनाई जा सकती है खींच खींच कर। इसमें यह धातु भी बहुउपयोगी है। विद्युत उपकरणों के साथ साथ बर्तन निर्माण में, सजावटी वस्तुओं के निर्माण में कई प्रकार से तांबे का उत्पादन विश्व पटल पर भारत सहित विश्व स्तर पर किया जाता है। बेहतर किस्म के तांबे का अयस्क भारत में उपलब्ध तो नहीं है, पर जो भी उपलब्ध है उसकी प्राप्ति भारत में किन क्षेत्रों से होती है? तो मुख्य रूप से आपको बता दूं, मुख्य रूप में तांबे के भंडार मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, झारखंड में है, कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में तथा कुछ मात्रा में सिक्किम राज्य में प्राप्त होते हैं। तो आखिर यहां कहां से तांबे का उत्पादन होता है, यहां तांबे की कौन कौन सी खानें हैं, इन तमाम बातों को लिखना है। तो लिखिए हल्के, सभी लिखेंगे, हल्के गुलाबी रंग की, हल्के गुलाबी रंग की बहुउपयोगी धातु, हल्के गुलाबी रंग की बहुउपयोगी धातु तांबे की प्राप्ति, तांबे की प्राप्ति कुडप्पा एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, कुडप्पा एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है, पूर्ण विराम लगाकर। यह
अत्यंत ही लचीली, यह अत्यंत ही लचीली लचीली ताप एवं विद्युत की सुचालक, ताप एवं विद्युत की सुचालक, सुचालक कॉमा, फिर लिखेंगे आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता एवं, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता के गुणों से युक्त, तन्यता के गुणों से युक्त, गुणों से युक्त इस धातु का प्रयोग विद्युत उपकरणों के साथ साथ, इस धातु का प्रयोग विद्युत उपकरणों के साथ साथ मिश्र धातु निर्माण में किया जाता है। मिश्र धातु निर्माण में किया जाता है। पूर्ण विराम परंतु, पैरा चेंज कर दो, बल्कि परंतु लिखने के साथ, परंतु भारत में इसके सीमित भंडार ही प्राप्त होते हैं। भारत में इसके सीमित भंडार ही प्राप्त होते हैं, भंडार ही प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम लगाएं। भारत में कुल तांबा उत्पादन का, भारत में कुल तांबा उत्पादन का, तांबा उत्पादन का लगभग 98%, 98%, 98% भाग राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं झारखंड से प्राप्त होता है, झारखंड से प्राप्त होता है, प्राप्त होता, जबकि कुछ मात्रा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं सिक्किम से भी उत्पादित की जाती है। आंध्र प्रदेश एवं सिक्किम से भी उत्पादित की जाती है, उत्पादित की जाती है, उत्पादित की जाती है। डैश देकर लिखेंगे, डैश देकर लिखेंगे, लिखें हेडिंग दे राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान लिखिए। राजस्थान में तांबा उत्पादन की 2 पेटियां हैं। तांबा उत्पादन की 2 पेटियां हैं। पहला उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, जहां झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंघाना पेटी, झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंघाना पेटी तथा अलवर जिले में, अलवर जिले में खो दरीबा पेटी, खेतड़ी सिंघाना एवं खो दरीबा पेटी से तांबे का उत्पादन
तांबे का उत्पादन। पूर्ण विराम लगाकर उत्पादक हैं। ओह, वीडियो रुक गया। जस्ट वेट, जैसे ठीक हो जाए बताइएगा। जस्ट वेट मित्रों। अब ठीक चल रहा है क्या मित्रों? अब मुझे बताओ, ठीक चल रहा है क्या? अब ठीक है? ओके, गुड। अब ठीक है ना? कोई बात नहीं। तो बस इतना ही अभी बताया मैंने कि अरावली की यह खाने तथा दक्षिणी अरावली में भीलवाड़ा जिले की अगुचा एवं उदयपुर जिले की देवारी की खानों से उत्पादित किया जाता है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लिखें, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में बालाघाट, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा जिले का बालाघाट, सतपुड़ा मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में बालाघाट तांबे का मुख्य उत्पादक है। बालाघाट जिला है, तांबे का मुख्य उत्पादक है। यहां अवस्थित मलाज खंड, यहां अवस्थित मलाज खंड एशिया महाद्वीप की, यहां अवस्थित मलाज खंड एशिया महाद्वीप की तांबे की सबसे बड़ी खान है। एशिया महाद्वीप की तांबे की सबसे बड़ी खान है। एशिया महाद्वीप की तांबे की सबसे बड़ी खान है। तांबे की सबसे बड़ी खान है। पूर्ण विराम हुआ, ठीक है ना? अब लिखेंगे झारखंड। झारखंड में लिखें सिंहभूमि पठार में अवस्थित, सिंहभूमि पठार में अवस्थित घाटशिला तांबे का मुख्य उत्पादक है। घाटशिला तांबे का मुख्य उत्पादक है। कहां पर? झारखंड में। घाटशिला तांबे का मुख्य उत्पादक है। यहां मेसाबनी, याद करना है, मेसाबनी धोबनी की खाने, मेसाबनी धोबनी की खाने, मेसाबनी धोबनी की खाने तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। पूर्ण विराम लगाएं। फिर आंध्र प्रदेश में लिखें, आंध्र प्रदेश में 2-3 नाम, नेल्लौर, गुंटूर एवं अनंतपुर जिलों से, नेल्लौर, गुंटूर एवं अनंतपुर जिलों से तथा सिक्किम में रांगपो के निकट मांगपो खानों से
रांगपो के निकट मांगपो खानों से तांबे का उत्पादन किया जाता है। तांबे का उत्पादन किया जाता है। पूर्ण विराम लगाएं। पैरा चेंज करते हुए लिखें भारत तांबे की घरेलू मांग की आपूर्ति, तांबे की घरेलू मांग की आपूर्ति, घरेलू मांग की आपूर्ति आयात द्वारा पूरा करता है। आयात द्वारा पूरा करता है। आयात द्वारा पूरा करता है। लिखेंगे आयात, आयात कहां से करता है? आयात चिली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील तथा गैबन जैसे देशों से किया जाता है। जैसे देशों से किया जाता है। पूर्ण विराम, तांबा समाप्त, ठीक है। तो अब क्या देखोगे आप? सोना चांदी देखोगे। क्या देखोगे? सोना, गोल्ड देखोगे मित्रों। तो सभी के सभी लिखो सोना, गोल्ड, गोल्ड। गोल्ड नहीं, सोना एवं चांदी को पूरा करवाने के बाद ही कल, अभी क्लास खत्म नहीं होगी, ठीक है। छोटी छोटी बातों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। सोने के बारे में एक बड़ी अद्भुत सी बात बताओ मित्रों, कि ना के बराबर सोना भारत में उत्पादित होता है, पर दुनिया में सर्वाधिक सोने का उपयोग भारत करता है। दुनिया में सर्वाधिक की बात कर रहा हूं। आप सोचेंगे सर क्या करता क्या है सोवरेन बॉन्ड के रूप में? वो सब अलग बात है। भारत में महिलाओं को गोल्ड के प्रति इतना क्रेज है, गोल्ड ज्वेलरी के प्रति इतना क्रेज है कि कुछ घर में हो या ना हो, सोने के आभूषण तो जरूर होंगे। तो सोने के आभूषणों के उद्देश्य से भारत दुनिया का सर्वाधिक सोना उपयोग करता है। तो हल्के पीले रंग की जो बहुमूल्य धातु है, भारत में इसका उत्पादन धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होता है। पर हो कहां कहां से रहा है? बेसिकली इसकी प्राप्ति दो क्षेत्रों से होती है। एक तो नदियों के रेत में गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स के रूप में है, जहां से आर्थिक उत्पादन संभव नहीं है। गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स के रूप में जहां से आर्थिक उत्पादन संभव बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं? अब सोन नदी में कहीं कहीं रेत के छोटे बहुत बारीक कण सोने के होंगे, कौन कहां से प्राप्त करेगा? स्वर्ण रेखा नदी में, सुबनसिरी नदी में, इन नदियों का नाम भी इसीलिए सोन से पड़ा है। सुबनसिरी नदी, सोन नदी, स्वर्ण रेखा नदी, सोने के कण पाए जाते हैं, परंतु इनका आर्थिक उत्पादन संभव नहीं है। तो आर्थिक उत्पादन कहां से हो रहा है? सचिन ने लिखा भी है, कोलार की खानों से। कर्नाटक में बेंगलुरु पठार के पूर्वी भाग में अवस्थित है कोलार। कोलार में चैंपियन एवं ओरेगन नामक खाने हैं, चट्टाने हैं। तो यहां से सोने का उत्पादन किया जाता है। भारत की सबसे गहरी खान भी कोलार गोल्ड फील्ड है। और उसके अलावा मित्रों, हालांकि आज इतनी गहराई इसकी अधिक हो चुकी है कि उत्पादन कम है, गहराई अधिक है, तो यह भी यहां से उत्पादन अनार्थिक हो चुका है, तो लगभग उत्पादन बंद है। तो दूसरा, और कहां से सोने की प्राप्ति होती है?
सोने की प्राप्ति होती है रायचूर जिले की हट्टी की खानों से, तो दूसरा आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले की रामगिरी पहाड़ियों से सोने का उत्पादन किया जाता। तो संक्षेप में आपको लिखना है कि शुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाला सोना, शुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाला सोना, सोना एक नहीं, शुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाला सोना हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का एक बहुमूल्य धातु है। हल्के पीले रंग का एक बहुमूल्य धातु है जिसकी प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। पूर्ण विराम। भारत में दुनिया का सर्वाधिक सोना उपयोग किया जाता है, परंतु भारत में दुनिया का सर्वाधिक सोना उपयोग किया जाता है, परंतु उत्पादन एवं भंडार अत्यल्प है। उत्पादन एवं भंडार अत्यल्प मतलब बहुत कम है, अत्यल्प हैं। इसलिए मांग की आपूर्ति आयात द्वारा, मांग की आपूर्ति आयात द्वारा की जाती है। आयात द्वारा की जाती है। भारत में सोना, पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करें। भारत में सोना दो क्षेत्रों से उत्पादित किया जाता है, खानों से, नंबर 1 खानों से, तो नंबर 2 रेत कण निक्षेप से। उत्पादित की जगह सोना प्राप्त होता है ऐसा लिख देंगे, खानों से और रेत कण निक्षेप से। रेत कण निक्षेप से लिखें सोने की खाने मुख्य रूप से दो राज्यों में हैं। मुख्य रूप से दो राज्यों में हैं। नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लिखें। कर्नाटक में अवस्थित कोलार की खानें कर्नाटक में अवस्थित कोलार की खानें चैंपियन एवं ओरेगन चट्टानों से, चैंपियन एवं ओरेगन चट्टानों से, ओरेगन चट्टानों से सोने का उत्पादन करती हैं। जबकि रायचूर जिले की हट्टी की खानें नवीन उत्पादक हैं। रायचूर जिले की हट्टी की खानें नवीन उत्पादक हैं। पूर्ण विराम लगाकर
भारत में कुल उत्पादित सोने में भारत में कुल उत्पादित सोने में गोल्ड सोने में 99% का योगदान, कुल उत्पादित सोने में 99% का योगदान कर्नाटक राज्य का है। कर्नाटक राज्य का है। कर्नाटक राज्य का है। तो आंध्र प्रदेश में लिखेंगे, दूसरा आंध्र प्रदेश में लिखेंगे कि आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले की रामगिरी पहाड़ियां, अनंतपुर जिले की रामगिरी पहाड़ियां सोने की मुख्य उत्पादक हैं। सोने की मुख्य उत्पादक हैं। सोने की उत्पादक हैं, बस इतना लिख दो, मुख्य हटा दो, उत्पादक है। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर रेत कणों में लिखेंगे सोन, स्वर्ण रेखा, सुबनसिरी, सोन, स्वर्ण रेखा, सुबनसिरी आदि नदियों में रेत कण निक्षेप परंतु आर्थिक दोहन संभव नहीं। निक्षेप है ना के बराबर, आर्थिक दोहन इसीलिए संभव नहीं है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इनका नहीं हो रहा है। टी हो गया सोना। अब जहां तक बात आती है चांदी की, किसकी बात आती है? चांदी की। तो लिखो सभी के सभी चांदी लिखो, सिल्वर लिखो। ठीक है, रामगंगा में भी है, बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक लिखा है, चांदी। ठीक है, चांदी लिखें। भारत का 99.6% चांदी राजस्थान की जाबार खानों से, उदयपुर जिले में है। 99.6% चांदी राजस्थान में उदयपुर जिले की जाबार खानों से उत्पादित शेष मात्रा कर्नाटक राज्य की कोलार खानों से, कर्नाटक राज्य के कोलार खानों से प्राप्त होती है। कोलार खानों से प्राप्त होती है। पूर्ण विराम। क्लियर? ये थी आपके सारे के सारे मेटलिक रिसोर्स। धात्विक खनिजों के संदर्भ में सीसा, जस्ता आदि का भी नाम आता है, जिनकी प्राप्ति या जिनका उत्पादन भी मुख्य रूप से राजस्थान की जाबार एवं देवारी की खानें ही करती हैं। स्टेट्स स्पीसीज में तो स्टेट्स के लिए अलग से पढ़ना ही होगा, परंतु अगर राष्ट्र नेशनल लेवल पर आप देखेंगे तो यही खनिज हैं जो कि आपके अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपके अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मित्रों। तो इन खनिजों का आपको अध्ययन करना था।
आगे की कक्षा में आज तो अब और ज्यादा फैक्ट्स पढ़ाएंगे तो आपका मन बोझिल होने लगेगा, उबाऊपन आप लोगों को लगने लगेगा। पर जो हमारी नेक्स्ट आगामी कल की कक्षा होगी उसमें हम लोगों को आध्यात्मिक खनिज पढ़ने हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स पढ़ने हैं। धात्विक खनिजों में लौह अयस्क का अध्ययन तो हम लोगों ने कल की कक्षा में कर लिया था, लौह अयस्क का अध्ययन कल की कक्षा में कर लिया था। आज मैग्नीज का अध्ययन, मैग्नीज के उत्पाद के उपरांत बॉक्साइट, बॉक्साइट के उपरांत तांबे का अध्ययन, तांबे के उपरांत सोना एवं चांदी जैसी धातुओं का अध्ययन हमने आज की इस कक्षा में किया है, आज की इस कक्षा में किया है। तो नेक्स्ट मित्रों हम लोग कल की कक्षा में आगे बातों को पढ़ेंगे। ऋषि ने कुछ लिखा है ऐसा नहीं है सर जी, तो क्या ऐसा नहीं, मैं शायद समझ नहीं पाया आपने किस संदर्भ में ये बात लिखी है। चंदन ने लिखा है कि सर बिहार के जमुई में सोना मिला। ऐसा मिला तो खैर कई जगह है, ऐसा कई जगह मिला है। जैसे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक बड़ा भंडार मिला है, जमुई में बड़ा भंडार मिला, राजस्थान में बड़ा भंडार लिखा, लेकिन अभी पूर्णतः प्रमाणित नहीं हुआ है, अभी आर्थिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए मित्रों अभी इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, नहीं करें, बस जहां से उत्पादन हो रहा है हम उसकी बात करते हैं। चंदन ने लिखा और ऋषि ने लिखा सर आपकी कक्षा से हम सभी कभी बोर नहीं होते हैं, आप तो चाहो तो लगातार पढ़ाते रहो। सर क्लास फिनिश हो रही है बट अभी भी मन कर रहा है आपसे, आप ओके ठीक है, ओके ऋषि, ओके सभी बच्चे अपने अपने स्तर से मैसेज कर रहे हैं। झारखंड के दामाद जिले में भी मिला, बिल्कुल मिला है। मैं बता तो रहा हूं ना प्रियंका कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सोने की प्राप्ति हुई पर अभी उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है, ठीक है। मन कुछ बच्चों ने लिखा सर अब आज के लिए बहुत हो गया, कुछ ने लिखा सर अभी तो और पढ़ाते रहो। अभी जो नए बच्चे जुड़े हैं मित्रों उनके लिए अभी बहुत हो रहा है, बाकी आप लोग तो पढ़ते ही रहते हैं, तो इसे हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। चलो ठीक है, तो धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं से समाप्त करता हूं। पूजा मैंने कहा था ना ऑप्शनल की 28 ऑफ फेब से आप लोगों की कक्षा 28 फरवरी से आपकी कक्षा आरंभ करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। तो धन्यवाद मित्रों, कल मिलते हैं फिर से अपने नियत समय पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आज संस्था में हमारी ये कॉल वेल काम नहीं कर रही है, तो मुझे इन लोगों को आवाज देना होगा।